हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को, किस तरह के प्रश्न है जो आपकी इस वीडियो में लिए गए हैं। शुरुआत करते हैं। अब जो चैप्टर रहने वाला है, जैसे इसमें दिया है कि बैठने का व्यवस्थित क्रम जो है, पंक्ति के आधार पे, व्रत के आधार पे जितने प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं तो वो किस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है और क्रम और पंक्ति के सवालों को आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं और समझते हैं आज इस तरह के प्रश्नों को कैसे कर पाते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी। नंबर 1 बात मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जब पंक्ति वाले सवाल आते हैं ना, पंक्ति वाले सवाल आते हैं तो पंक्ति वाले सवाल में आपको याद रखना होगा कि इस तरह से पंक्ति होती है। पंक्ति में ये वाली साइड जो होती है इसको बोला जाता है बाएं। कौन सी साइड होती है? बाईं साइड होती है। और ये इधर वाली साइड को बोला जाता है दाएं। यानी आप कहेंगे, जब आप अपनी कॉपी में सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका उल्टा हाथ रहने वाला है वो आपका रहेगा बाएं और जो सीधा हाथ रहने वाला है वो आपका रहेगा दाएं। तो आप इस तरह से अपने इस बात को ध्यान रखेंगे इस तरह से। ठीक है, यानी आप इसको कह सकते हैं लेफ्ट और दाएं को कहेंगे राइट। क्लियर? दूसरी बात, जब ये पंक्ति में बैठाता है व्यक्तियों को तो ये कहता है कि उत्तर की ओर मुख किए हुए। कहाँ पे? उत्तर की ओर मुख करके बैठना। उत्तर की ओर मुख करके बैठना। मुख करके बैठना। ठीक है, तो जब उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे तो बच्चे, जैसे ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं, ये उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, यानी ऊपर की तरफ मुख करके बैठ गए हैं। ठीक है जी। दूसरा जो पॉइंट आता है, अब ये तो नंबर 1 हो गया। एक सेकंड पॉइंट आता है जिसमें बैठा था तो ये पंक्ति पे ही है। ठीक है, बैठने को तो कहेगा ये पंक्ति में ही, लेकिन अब की बार कहेगा मुख कहां पर है? मुख है दक्षिण दिशा में। मुख दक्षिण की ओर करके बैठना। करके बैठना। ठीक है, तो जब मुख कहां पे? दक्षिण की ओर करके बैठेंगे तो इसका मतलब है ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या होता है? तो आप कहेंगे नीचे होता है दक्षिण। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। समझे बात को जी। अब मुख कहां पर है? तो मुख है दक्षिण की तरफ, ये नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या होता है? तो ऊपर उत्तर दिशा होती है। ठीक है, यहाँ साइड में कौन सी दिशा होती है? पूरब। और पूरब के इधर कौन सी दिशा होती है? तो पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक, पश्चिम। अब क्या है? अब जो जानने वाली बात है वो ये है कि जब पंक्ति में बच्चे बैठे थे उत्तर की तरफ मुख करके, तब स्थिति थी कि यहाँ पर तो बाएं था और यहाँ पर दाएं था। ठीक है, लेकिन अब की बार जब दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं आप, जब कहाँ पे मुख है? दक्षिण की तरफ मुख है, इस स्थिति में अब ये वाली साइड जो है ये दाएं हो जाएगी, क्योंकि आपका हाथ जो है बदल जाएगा अब की बार, और ये वाली साइड बाएं हो जाएगी। ठीक है, साइडें बदल जाएंगी। जब ऊपर की तरफ मुख किए थे तो जैसे मैं खड़ी हूं इस तरह से पोजीशन थी, लेकिन अब अगर मैंने अपनी दिशा बदल दी, मानो मैंने दक्षिण की तरफ कर लिया, तो अब मेरा ये वाला हाथ इधर साइड में आ गया और सीधा हाथ इधर गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो बस यही चीज समझनी है पंक्ति के सवाल के लिए। ठीक है जी। दूसरी बात जानेंगे। दूसरी बात है आपकी व्रत के सवाल के लिए। किसके सवाल के लिए? व्रत के सवाल के लिए। तो ये है बच्चे व्रत। ठीक है, अब वो कहता है व्रत में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। केंद्र की तरफ मुख है, ये केंद्र की तरफ मुख करके बैठ गए बच्चे। ठीक है, और ये आपका केंद्र है। तो जब इस स्थिति में बैठे हैं तो आप इस चीज को समझेंगे कि जब आप चल रहे हैं घड़ी की दिशा में, क्या चल रहे हैं? आप घूम रहे हैं घड़ी की दिशा में, तो साइड हो जाएगी आपकी कौन सी? बाएं। ठीक है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की
दिशा में घूमना, ठीक है। तो आप चलेंगे बाएं, यानी क्लॉकवाइज। और जब आप चलेंगे घड़ी से विपरीत विपरीत, ऐसे घड़ी के विपरीत अगर आप घूमेंगे, अब ये तो सीधे सीधे चल रहे थे आप, अगर आप विपरीत विपरीत घूमेंगे तो आप क्या करेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, दिशा में घूमना। तो घड़ी से विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलेंगे तो ये वाला घूमना आप क्या कहलाएगा, आपका ये वाला घूमना आप कहेंगे दाएं। क्या कहलाएगा, दाएं कहलाएगा। तो घड़ी की दिशा में अगर आप घूम रहे हैं तो बाएं, और घड़ी के अगर विपरीत घूम रहे हैं तो दाएं। समझे? इस तरह से आपको अपने सवाल वृत्त वाले सॉल्व करने रहेंगे। क्लियर? तो ये रहा आपका वृत्त का पॉइंट। ठीक। दूसरा, घड़ी की दिशा में घूमने को बोला जाता है दक्षिणावर्त। क्या बोला जाता है? घड़ी की दिशा में घूमने को बोला जाता है क्या? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है। और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने को बोला जाता है वामाव्रत, ठीक है जी। ऐसा कई बार वो ये नहीं कहता है कि घड़ी के विपरीत घूमिए या घड़ी के दाएं बताइए, यानी इस व्यक्ति के दाएं बताइए, वो कहे कि राम वामाव्रत इतना चला, ठीक है। चलिए, इतना काम हो गया, आते हैं अपने सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं सवाल। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 6 सहेलियां हैं, 6 सहेलियां हैं और एक पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं। उन सभी के मुख दक्षिण की ओर हैं। उन सभी के मुख कहां पर हैं? दक्षिण की ओर हैं। पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। अब ये किसी पार्क में एक बेंच पे बैठी हैं। कहां पर बैठी हैं बच्चे? एक बेंच पे बैठी हैं। तो ये बेंच है। अब बेंच पे बैठी हैं और कितनी सहेलियां हैं? तो ये बता रहा 6 सहेलियां। कितनी है बच्चे? 6 सहेलियां हैं। और मुख कहां पर है? मुख दक्षिण की ओर है। अब तो समझ गए होंगे, अगर मुख दक्षिण की ओर है तो ये नीचे की तरफ मुख करके, यानी कि बैठी तो यहीं पे है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे कहाँ पे देख रही हैं? इधर नीचे की तरफ देख रही हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हो गया एक 6। अब कहाँ पे ये देख रही हैं? तो ये नीचे की तरफ देख रही हैं। अब ये जानना है कि ये वाली साइड जो आपकी है, ये साइड, तो ये अब दाएं हो गई, दाएं हो गई। और ये वाली साइड कौन सी हो गई है? ये बाएं हो गई है। क्लियर? क्योंकि दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं, इसीलिए ये वाली साइड दाएं और ये बाएं हो गई। अगर उत्तर की तरफ मुख किया होता तो इधर बाएं होता और इधर दाएं होता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब ये यहाँ पे कह रहा है पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। तो पूर्णिमा जो है, अब 4 सहेलियों का मतलब है कि बीच में कितनी है ये? तो आप कहेंगे बीच में 4 ही तो हैं। इसका मतलब कि पूर्णिमा यहां पर या फिर ऋचा यहां पर, ठीक है। या तो पूर्णिमा है या ऋचा है। और यहां पर भी या तो पूर्णिमा है और या ऋचा है। क्लियर जी? अब देखिए, क्योंकि हमको बिल्कुल नहीं पता ना। चलो अब आगे इसने कहा स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर। अब पूर्णिमा के बाईं ओर, तो पूर्णिमा अगर यहाँ पे बैठी है तब इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठ जाएगी? स्वर्णा बैठ जाएगी। बैठ जाएगी कि नहीं? अगर यहाँ पे ऋचा होती तो नहीं बैठती, क्योंकि यहाँ पूर्णिमा को बैठाते तो आगे तो कोई है नहीं। समझे बात को? अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन बैठा है। बिल्कुल यहाँ पे बैठी है पूर्णिमा। अब पता चल गया, समझे जी। और यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पे ऋचा बैठी है। काम कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। कर लेते हैं। यहाँ पर हो गई ऋचा। चलो अब आगे बात करते हैं।
आगे कौन बैठा है देखते हैं। आगे इसने कहा कौन बैठा है, तो स्वर्णा बैठी है पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे पे। तो 1 2 तीसरे पे बैठी है कौन, कौन बैठा है, स्वर्णा, स्वर्णा बैठी है। आगे आते हैं। ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में हैं। ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में हैं। तो ऋचा और कौन है, स्वर्णा, दोनों काव्या के ठीक बगल में हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि काव्या कहाँ पे बैठी है, तो काव्या यहाँ पर बैठी है। काव्या को जब यहाँ पर बैठा देंगे तो ऋचा और पूर्णिमा दोनों कौन कहाँ हो जाएंगी, इसके बगल में, काव्या के ठीक बगल में हो जाएंगी। समझ गए, स्वर्णा और ऋचा। आगे आ जाते हैं। अब बचे हैं 2, चलिए उन 2 को देख लेते हैं। आगे कह रहा है पूर्णिमा और शोभना, पूर्णिमा और शोभना, तो पूर्णिमा ये रही, शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में है। किसकी बगल में है बच्चे, उर्मिला की बगल में। इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन बैठेगी, यहाँ पर उर्मिला बैठेगी। तो पूर्णिमा इसके बगल में हो गई, आप कहेंगे जी हो गई, ठीक है जी, बैठा दीजिए। तो यहाँ पर कौन हो जाएगी, कह रहा है शोभना, शोभना हो जाएगी यहाँ पे, शोभना। उर्मिला की बगल में बैठ गई हैं पूर्णिमा और शोभना, और काव्या की बगल में बैठ गई है स्वर्णा और ऋचा। तो हमने सभी को बैठा दिया, समझा रहे हैं इसीलिए देर लग रही है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा। अब बताना है, सवाल पूछ रहा है आपसे, निम्न में से उर्मिला की बाईं और चौथे स्थान पर बैठी है कौन, उर्मिला की बाएं। तो उर्मिला कहाँ पर है, उर्मिला ये रही, उर्मिला यहाँ पर बैठी है। उर्मिला के बाएं चौथे स्थान पे जाना है। तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पे कौन बैठी है, तो आप कहेंगे चौथे पे ऋचा बैठी है। कौन बैठी है बच्चे, ऋचा बैठी है। चलिए ऋचा बैठी है तो इसमें ऋचा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या बात को समझ गए आप लोग। और हम आगे बढ़े। आप लोगों ने क्या जवाब दिया था, आप लोगों ने क्या जवाब दिया था इस सवाल का, चलिए तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने जी। पूर्णिमा, उर्मिला, शोभना, स्वर्णा, काव्य, ऋचा। ठीक बच्चे, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए के जी डी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे तो किस तरह बैठेंगे बच्चे, उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे तो किस तरह से बैठेंगे, तो कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है। तो उत्तर की तरफ मुख है, अब उत्तर की तरफ मुख है तो ये ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। कितने लोग हैं, 2 4 5 6, 6 लोग हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका मतलब अब ये वाली साइड क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे मैम ये वाली हो जाएगी बाएं, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे मैम ये वाली हो जाएगी दाएं। क्योंकि मुख कहाँ पर है, मुख उत्तर की ओर है, कहाँ है, उत्तर दिशा में है, ठीक। यही ध्यान रखना होगा कि मुख कहाँ पर है। आगे बढ़े, चलिए आगे पढ़ते हैं। के पंक्ति के किसी एक सिरे पर है। अब के पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, इसका मतलब के या तो यहाँ पर हो सकता है और या यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। वाई जो है के दाएं, के दाएं तीसरे स्थान पे है। अब अगर के इधर होता तो वो इसके दाएं रहेगा ना, और अगर के इधर रहता तो इसके बाएं रहता। इसका मतलब है कहाँ बैठ गया, समझ गए, यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है, बिल्कुल आपने सही समझा, इधर है। कितना है, के दाएं तीसरे पर, के दाएं तीसरे पर वाई बैठा है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए तीसरी ओर, और ए की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए के बाएं बैठा है बच्चे, इधर बाएं लिखा है ना, तो ये बाईं ओर हो जाएगा।
ए के तो बाएं हो जाएगा इधर और के दाएं हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर दाएं लिखा है। समझे बात को? बताते रहना अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए आगे देखते हैं। डी और एच अगल बगल बैठे हुए हैं। डी और एच अगल बगल बैठे हैं, इसका मतलब डी और एच इधर नहीं बैठे हैं, डी और एच अगल बगल हैं। डी और एच अगल बगल ऐसे बैठे हैं। अब ये नहीं पता, हो सकता है एच इधर हो या हो सकता है डी इधर हो। ठीक है, अभी इतना नहीं पता, अगल बगल बैठे हैं बस। आगे आइए। जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जी कहाँ पे बैठा है? ए की बाईं ओर। तो जी तो बैठ गया है यहाँ पर ए के बाईं ओर। क्लियर? यही कहा। आगे आइए। डी, डी जो है डी जी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी कहाँ पर है? जी के बाएं तीसरे पे। तो जी के बाएं तीसरे पे चलें, 1 2 3, इसका मतलब जो ये बैठा था ये सही बैठा था, ये वाला नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, तो सब बैठ गया। आगे चलें। यहाँ पे कह रहा है डी जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। के की दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? के की दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? के दाएं। तो के दाएं ठीक बगल में, ठीक बगल में के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है बच्चे? आप कहेंगे डी बैठा है। कौन बैठा है? डी बैठा है। चलिए, तो डी कहाँ पर है? आप कहेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? क्या जवाब दिया आप लोगों ने? क्या जवाब दिया? बिल्कुल बच्चे सही बताया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। तो उत्तर की ओर मुख है, इसका मतलब क्या है? मुख कहाँ पर है? हाईलाइट करके रखेंगे। ठीक है, उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर है और कितने व्यक्ति बता रहा है? 7 व्यक्ति बता रहा है बच्चे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब उत्तर की तरफ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर तो हो जाएगी बाएं साइड यानी लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी दाएं साइड यानी कि राइट। क्लियर समझे बात? आगे आ जाइए। क्लियर समझे तो आगे आ जाइए। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन कहां पर बैठा है अभी नहीं पता। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाएं क्या बैठे हैं? ए के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब है ए को ऐसी जगह पे बैठाना है कि उसके बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 और 2। तो इसका मतलब ए को यहाँ पे बैठाना है। ए के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। समझ गए? ऐसे ही करना है सवाल। चलो आगे आते हैं। अब देखते हैं ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब हम बैठा सकते हैं, इसका मतलब जी को यहाँ पे रखना है और 1 2 और केवल बीच में 3 व्यक्ति हो गए। समझे बात को? आगे बढ़े। चलिए आप भी क्या याद रखेंगे, आगे देखते हैं। एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जी के बगल में नहीं बैठा है बच्चे, यहाँ पर बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। आगे आइए। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। एफ जो है कहाँ पे बैठा है? ई के दाएं, ई के दाएं दूसरे पे। तो माना एफ को यहाँ बैठा दें तो यहाँ पे बैठ जाएगा कौन? ई के दाएं। ई के दाएं और दूसरे स्थान पे, यहाँ तो नहीं बैठा सकते थे, यहाँ पे बैठा दें। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। आगे आइए। एफ जी की बगल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में है। सी बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है जी। पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है? अब कौन रह गया है यहाँ पे, उसको बैठा देते हैं। तो कौन रह गया बच्चे? डी रह गया, डी को बैठा देते हैं। बैठा दिया। अब यही पूछ रहा है बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है बताइए? डी बैठा है कि नहीं बैठा है? तो आप कहेंगे हाँ जी डी बैठा है।
तो डी को बैठा दीजिए। हो गया आंसर? क्या कहा आप लोगों ने? क्या कह रहे हैं आप लोग? जी, आप लोगों ने क्या जवाब दिया बच्चे? हाँ, कैसे बैठा है आप लोगों ने? डी ई ए एफ बी सी जी, हाँ सही तो बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाईं सिरे से डी हो गया। क्लियर बात को समझ रहे हो ना? सवाल समझ में आ रहे हैं ना? सवाल समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुपचाप थोड़ी ना बैठना है, कमेंट करते रहना है। देखो, पी क्यू आर एस टी और यू क्या है? एक यू है। यू नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में कहा उत्तर की ओर मुख करके, कहाँ पे है? उत्तर दिशा में मुख करके बैठे हैं। तो पंक्ति बनाएंगे। कितने व्यक्ति हैं? 6। 1 2 3 4 5 और एक हो गया 6। ठीक है। अब यहाँ पे दाएं बाएं क्या है? तो आप कहोगे ये वाली साइड बाएं हो जाती है जब उत्तर की तरफ मुख होता है, यानी कि लेफ्ट, और ये वाली साइड दाएं हो जाती है यानी कि राइट। ठीक है, क्लियर? आगे चले। चलिए, अब यहाँ पर इसने आगे बताया पी और एस पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। अब कहाँ पे बैठे हैं ये नहीं पता, सिरों पर है, यानी कि पी यहाँ पे भी हो सकता है और एस यहाँ पर हो सकता है। पी यहाँ पर भी हो सकता है, एस यहाँ पर हो सकता है। दोनों सिरों में से आगे बढ़ेंगे, क्या बता रहा है? चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है टी पी के ठीक बगल में बैठा है। टी कहाँ बैठा है? पी के ठीक बगल में। तो पी के ठीक बगल में टी बैठा, माना हमने मान लिया कि यहाँ पे पी बैठा है और पी के बगल में बैठ गया है टी। ठीक है, पी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि यू एस के ठीक बगल में बैठा है। यू कहाँ पे बैठा है? एस के ठीक बगल में। मान लिया यहाँ पे एस बैठा है, एस के ठीक बगल में कौन बैठा है? यू बैठा है। ठीक है, अगर ये कहता है इसके दाएं बैठा है कि बाएं बैठा है यू, यहाँ पे कहता है टी पी के दाएं बैठा है कि बाएं बैठा, तो हम क्लियर कर लेते कि एस यहाँ पे बैठा है कि पी यहाँ पे बैठा है। तो सवाल ने ऐसा नहीं बताया। आगे चलिए। आगे उसने कहा क्यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जब एस हमने यहाँ पे मान लिया तो आप क्यू कहाँ पे मानेंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पे मानेंगे। और क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है? आर के अलावा, इसका मतलब आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में, यानी कि आर भी बैठा है यहाँ पर। अब ये कह रहा है आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में और कौन बैठा है? तो यू भी तो बैठा है। यू भी बैठा है ना। ये तीनों जो हैं आप कह सकते हैं कि क्यू की बगल में आर और क्यू की बगल में यू, दोनों बैठे हैं। ठीक है, अब दिशा नहीं बताई है तो इसलिए कोई दुविधा नहीं है। सवाल ने इतना कहा, हमारा जवाब हमको मिलेगा। इसने कहा आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है? ना दाएं पूछा ना बाएं पूछा, तो आर के अलावा आप कहेंगे यू बैठा है क्यू की बगल में। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? जी, सही रखा है आपने। हाँ, दोनों सिरों पे नहीं पता है कौन सा आएगा। टी आर क्यू यू, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, कुछ नहीं बता सकते थे, इन्होंने कोई दाएं बाएं नहीं बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है टाइप 2। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। एक स्कूल पार्टी में 6 लड़कियां एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो जगह थोड़ी कम रह गई है ना? यहाँ पे देखते हैं, ये वृत्ताकार है, केंद्र की तरफ मुख किए हैं। कितनी हैं? तो 6 हैं। कितनी लड़कियां बच्चे? 6 लड़कियां हैं। तो हो गई 2 4 5 और 6। ठीक है, क्या बताया था यहाँ पे मैंने? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कहीं भी रखते हैं तो माना आपने यहाँ पे रखा एक पॉइंट, तो ये वाली साइड आपको बाएं बनानी है। ठीक है, और ये वाली साइड आपको घड़ी की विपरीत दिशा आपको दाएं बनानी है। घड़ी की विपरीत दिशा क्या बनानी है? दाएं बनानी है। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए, कह रहा है कि प्रगति
कीर्ति की बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, कीर्ति की ठीक। अब मान लीजिए कीर्ति को यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। अब कीर्ति बैठा दी, अब ये कह रहा है प्रगति कीर्ति की बाईं ओर ठीक बगल में, इसके बाएं, तो बाएं कहाँ है आप कहेंगे, इधर साइड में बाएं है ना, तो यहाँ पर बैठ जाएगी प्रगति, ठीक है, बैठ गई। प्रगति कीर्ति की ठीक बाएं बगल में बैठी है। काव्या प्रगति और वैशाली दोनों के ठीक बगल में बैठी है, काव्या प्रगति और वैशाली की ठीक बगल में बैठी है, बगल में, दोनों के बगल में। तो प्रगति पहले से बैठा रखी थी, एक और बैठा नहीं है, कौन, वैशाली। तो यहां पर बैठा देंगे, कहां पर, यहां पर आ जाएगी वैशाली, वैशाली को यहां पर बैठाएंगे। वैशाली और प्रगति के बीच में किसको आना है, वैशाली और प्रगति के बीच में कौन आएगा, काव्या, ठीक बगल में है ना काव्या। अब जो कहा देखो, सवाल को तुरंत पढ़ लिया करो, पढ़ लो। काव्या प्रगति और वैशाली दोनों के ठीक बगल में है, तो वैशाली की भी बगल में है और प्रगति की भी बगल में है कि नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। मेघना कीर्ति और बसंता दोनों के ठीक बगल में है, मेघना किसके, कीर्ति और बसंता। तो कीर्ति तो पहले से ही थी, अब आपको बसंता बैठानी है, तो इस जगह पे बसंता आ जाएगी, ठीक है, ये रही बसंता। तो मेघना बैठी है कीर्ति और बसंता दोनों की बगल में, ठीक है जी, बैठा दीजिए मेघना को। मेघना बैठ गई किस किस के बगल में, तो कीर्ति की बगल में और बसंता की बगल में। क्लियर, आ जाइए। अब सवाल क्या पूछ रहा है, वैशाली की बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, वैशाली की बाईं दिशा में, बाईं दिशा कहीं कहाँ रहेगी, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और किसके, वैशाली के बाएं। वैशाली कहाँ है, ये रही, वैशाली के बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ठीक बगल में बताना है कौन बैठी है, तो बसंता बैठी है। कौन बैठी है बच्चे, बसंता बैठी है। तो ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। आप लोगों ने क्या जवाब दिया, उम्मीद करती हूँ बेहतरीन जवाब होगा आप लोगों का भी। चलिए, हाँ जी, सही जवाब है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए, सवाल है वृत्ताकार में। हाँ जी, सवाल इतना फैला हुआ है कि आंसर देने के लिए जगह कम पड़ती है। ये लीजिए, ठीक है, केंद्र की तरफ मुख किए हुए है, कहाँ पर है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने मित्र हैं, 7 मित्र हैं। तो 7 मित्र हैं, पहले ही 7 कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है जी। याद रखेंगे, यहाँ से घड़ी की दिशा में घूम रहे हो तो आप कहोगे ये वाली साइड बाएं हो जाएगी, और अगर घड़ी के विपरीत आप घूम रहे हो तो ये वाली साइड दाएं हो जाएगी। क्लियर जी। चलिए आते हैं सवाल की तरफ। क्या है सवाल, एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी के दाईं ओर। तो माना हमने सी यहाँ पे बैठा दिया, अब सी के दाएं कहाँ रहेगा, तो आप कहेंगे सी के दाएं इधर रहेगा, क्योंकि ये सब दाएं ही चल रहे हैं इस तरह से। कौन बैठा है, तो एफ बैठा है, एफ को बैठा दीजिए, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे है सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, सी जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर बैठा है। तो सी जी के दाईं ओर दूसरे पे, तो इसका मतलब जी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसे तीर चल रहा है आपका तो आप दाएं जा रहे हैं, ठीक है। दाएं कितने पे, दूसरे पे बैठा है, कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे बैठा है, तो बिल्कुल बैठा है, यहाँ पे बैठ गया। 1 2 दूसरे स्थान पे कौन हो गया, आप कहेंगे सी हो गया। आगे आते हैं, ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे आए हैं अभी, बी डी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी कहाँ पर बैठा है, डी और ई के ठीक बगल में। डी और ई के ठीक बगल में कब बैठेगा, तो जब हम ई के ठीक बगल में बैठेगा,
कि जब हम कहाँ बैठा देंगे इनको, ई दोनों के ठीक बगल में बैठेगा। ई ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, ई ए के दाईं ओर, ई ए के दाएं, तो ए के दाएं तीसरे स्थान पे कब रहेगा, जब हम ए को यहाँ पर बैठा दें, ए को यहाँ पर बैठा दें और ए के दाएं अब चलाएंगे 1 2 3 और यहाँ पे कौन बैठेगा तीसरे पे, ई बैठेगा। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। आगे आ जाइए। अब क्या कह दिया इसने, अब कह रहा है यहाँ पे बी डी और ई के दोनों के बगल में है, बी डी और ई के दोनों के बगल में है, तो अब ये दोनों के बगल में है, ई के भी बगल में है और डी के भी बगल में है। कन्फर्म सभी बैठ गए। सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पूछ रहा है कथन असत्य है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ए सी के बाएं हैं, ए जो है वो सी के बाएं है बिल्कुल बगल में, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बगल में है और ये एकदम सही जवाब है ये तो। ठीक है जी। पूछ रहा असत्य, तो ये तो हो गया सत्य। बी जी की दाईं ओर ठीक बगल में है, बी जी के दाएं, बी जो है वो जी के दाएं ठीक बगल में है, तो आप कहेंगे नहीं जी, बी जी के दाएं ठीक बगल में नहीं है, तो ये हो गया गलत। आ गया ये। सी डी की दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, डी के दाएं, सी डी के दाएं, डी के दाएं तीसरे पे 1 2 3। ठीक है, दाएं इस तरह से ही चलेगा और तीसरे पे पूछ रहा है क्या तीसरे पे है, आप कहेंगे जी हाँ है। अब आ जाते हैं ई जी की बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई, जी के बाएं तीसरे स्थान, तो बाएं इस तरह से चलेंगे और तीसरे स्थान पे ई रखा है, आप कहेंगे जी रखा है, तो कर दीजिए, ये भी हो गया राइट। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, क्योंकि गलत है वही आपका आंसर है इसमें, ये रहेगा आपका ऑप्शन। क्लियर, समझ गए बात को। तो आपका जवाब आपको मिल गया होगा, आपका हो जाएगा बी, यहाँ पे गलत है। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। हाँ जी, बेहतरीन सवालों का सिलसिला चल रहा है। ठीक है, बेहतरीन सवालों का, बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं। क्या है, 6 व्यक्ति हैं और वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, वृत्त में बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति है बच्चे, 6 व्यक्ति हैं। बैठा दिए, ठीक है जी। याद रखना है, इधर घड़ी घूमेगी तो ये रहेगा बाएं। ठीक है, टिक 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 करेगी। ठीक है, और अगर इधर से घड़ी घूमेगी, इधर से घड़ी घूम के जाएगी, इधर टिक टिक करेगी, तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी, तो आप कहेंगे ये दाएं कहलाएगी, घड़ी के विपरीत। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, इसमें क्या बता रहा है देखते हैं। प्रेरणा विक्रम की दाईं ओर ठीक बगल में है, विक्रम के दाएं, तो विक्रम को हमने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, अब विक्रम के दाएं ठीक बगल में प्रेरणा यहाँ पर है, दाएं साइड है ये इसकी जी। आगे आते हैं। मनोहर विक्रम और परधु, परधु दोनों की बगल में है, विक्रम और परधु, तो परधु यहाँ पे आएगा तब ठीक बगल में आएगा, क्योंकि यहाँ तो जगह घिर गई, तो ये हो गया परधु। और यहाँ पे ले देते हैं मनोहर है इन दोनों के बीच में, मनोहर। ठीक है, मनोहर हो गया इसकी बगल और परधु की बगल। चलो आगे बढ़े जी। आगे कह रहा अंशुल वासु और परधु, परधु दोनों के ठीक बगल में है। अंशुल कहाँ पे है, अंशुल वासु और परधु की, तो परधु तो बैठा हुआ है और यहाँ पे आ जाएगा कौन, वासु। और कौन बैठा हुआ है, किसके बगल की बात हो रही है, तो अंशुल के हो रही है। किसकी हो रही है बच्चे, अंशुल की, तो अंशुल ये रहा। ठीक है, अंशुल ये रहा परधु की बगल में और वासु की बगल में, बैठ गए सब। अब देखते हैं, अब आगे कह रहा है अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन खड़ा है, अंशुल के बाएं, तो बच्चे देखो
नॉर्मल सी बात है, ये अंशुल है, ठीक है। और घड़ी ऐसे घूमती है गोल 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 ऐसे ऐसे, तो ये वाली साइड इधर अगर जा रही है तो बाएं, तो बाएं पूछ रहा है कि दाएं, तो आप देखेंगे पूछ रहा है बाएं ठीक बगल में। अगर दाएं पूछता तो घड़ी के विपरीत उल्टी घुमा दीजिए घड़ी को, तो ये वाली साइड हो जाती दाएं। पूछा है बाएं में कौन है ठीक बगल में, तो वाशु है, अंशुल के ठीक बगल में वाशु है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप कहेंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बताइए क्या जवाब अच्छा लगा और आप लोगों ने क्या कहा, आप लोगों ने क्या कहा बच्चे? जी वासु है, ठीक है, वासु हो जाएगा। आगे बढ़े, सही जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो अब देखो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठ गए। यानी यानी क्या कर लिया इन लोगों ने, इन लोगों ने किया कि, एक सेकंड, ये है मेज, एक सेकंड बच्चे, ये मेज है, वर्गाकार मेज है, ठीक है। अब ये कह रहा है कितने व्यक्ति हैं, तो 2 4 6 और 8 हैं, ठीक। यानी कि एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। कितने हो गए, 3 और 3 6 7 8 हो गए जी। चलिए तो अब सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अब देखो, इनमें से 4 इसके कोने पर बैठे हैं, 4 कोनों पे बैठे हैं, बैठा दिए, जबकि अन्य 4 एक एक भुजा पर, तो एक एक भुजा पर बैठा दिया, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर, और एक एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा दिए हैं। अब कह रहा है जी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, ठीक है, जी मेज के किसी एक कोने पे, माना जी को हमने यहाँ बैठा दिया, एक कोने पर बैठ गया। अब कह रहा है आगे ई जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, बाईं ओर, तो बच्चे देखो बाएं जाओगे तो ऐसे जाओगे बाएं, ठीक है, और दाएं जाओगे तो ऐसे जाओगे दाएं, ठीक। अब कह रहा है बाएं जाना है, ई जी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो ई यहाँ पर आ गया दूसरे स्थान पे बाएं। फिर कह रहा है एफ ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि एफ ना तो यहाँ पर रहेगा, इस जगह पे एफ नहीं रहेगा, और एफ इधर भी नहीं रहेगा, ठीक है, इस जगह पे अब एफ नहीं बैठने वाला है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है एफ और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ और एच के बीच में, इसका मतलब है ना तो एफ यहाँ पर है ना एफ यहाँ पर है। अब एफ को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं, एफ को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो 3 व्यक्ति ये हो जाएंगे और एच यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, बैठ गया, बैठ गया। आगे आइए, एफ और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, आगे जाइए, बी एच के बाईं ओर ठीक बगल में है, बी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, इसका मतलब तो एफ को यहां से हटाना पड़ेगा, एफ को यहां से हटाना पड़ेगा, और ये रहेगा कि यहां पर बैठेगा कौन, ये देखिए यहां पर रहेगा अब आपका एफ, और यहां पर रहेगा आपका एच, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे कह दिया ना एफ और एच के बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए, तो एफ और एच के बीच में 3 व्यक्ति कर दिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत आई, इसने यहाँ पे कहा बी एच के बाईं ओर ठीक बगल में है, अब एच के बाएं ठीक बगल में, इसका मतलब बी यहाँ पर आने वाला है, अभी तो बगल में बैठेगा, इसलिए वो वहां से हटाना पड़ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है,
आगे बात करते हैं अगले सवाल की। तो इसने आगे कह दिया अपने सवाल में कि ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए सी के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। तो अगर हम सी को यहाँ पे बैठा देते हैं, कहाँ पे बैठा देते हैं, सी को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। सी को यहाँ पे बैठाते हैं तो तीसरे स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, क्लियर जी। फिर आगे कह रहा है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो कौन बच गया है, डी बच गया ना, ये तो जी था, डी बच गया, डी यहाँ पे रख देते हैं। अब पूछा है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो डी के दाएं चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में और तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। कौन बैठा है पूछ रहा है, तो ई बैठा है। कौन बैठा है बच्चे, ई बैठा है। कौन बैठा है, ई बैठा है। क्या बताइए, आपको समझ में आया, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई बच्चे जी, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलिए। तो हाँ जी, क्रम तो इसी तरह से बैठे थे सभी। हाँ, ए और बी के बीच में डी बैठा है, सही बैठा है आपने बिल्कुल। बी और ई के बीच में एच बैठा है, हाँ जी सही है। ई और जी के बीच में सी है, जी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है आपका, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई भी दिक्कत है तो। चलो अगले टाइप का सवाल देखते हैं। हर टाइप के सवाल आएंगे आपके पास। इसमें कह रहा है निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न उत्तर दीजिए। तो इस तरह से ये बना रखा है इन्होंने, क्या यहाँ पे दे रखा है आपका सवाल। पूछ रहा है यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला का कौन सा अक्षर ठीक मध्य में आएगा। तो बच्चे देखो, ये है आपकी एल जे, है ना, प्रतीक को हटवा रहा है, प्लस को हटा दीजिए, क्या आ गया के, माइनस को हटा दीजिए, क्या आ गया वाई, है ना, परसेंट को हटा दीजिए, क्या आ जाएगा टी, टी आ जाएगा। ठीक है, हैज को हटा दीजिए, क्या आ गया यू और पी। क्लियर समझे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। पूछ रहा है कि जो नई श्रृंखला बनी उसके मध्य में कौन सा आएगा, तो वाई आ जाएगा। कौन सा आएगा बच्चे, वाई आ जाएगा। कहीं है ऑप्शन में, आप कहीं हाजी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए अगले सवाल पे। अगला सवाल, संख्या दे रखी है 46,734 के अंकों में से प्रत्येक को बाएं से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी। देखो क्या करना है, तो संख्या कितनी है 46,700 जी, आरोही क्रम में रख दीजिए पहले, है ना। क्या कह रहा है, आरोही क्रम में रखना है। किसमें रखना है, इन्होंने बताया आरोही क्रम में रख दीजिए। तो आरोही क्रम में जब इस संख्या को रखोगे, संख्या क्या है 734, ठीक है जी। अब आपने आरोही क्रम में रखी तो क्या लिखोगे आप, 3 4, फिर क्या है 6, 4 2 है ना इसमें, 4 6 और 7, आपको अपनी संख्या मिल गई। अब कह रहा है मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी। मूल संख्या जो दे रखी है उसकी स्थिति में इन अंकों की स्थिति बदल गई। आप कहेंगे जी बदल गई, ठीक है जी, बदल जाती है। तो पांचों की स्थिति बदल जाती है, पांचों की। इसने पूछा है मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की, यहाँ पे रहेगा कितने अंकों की बच्चे, ठीक है, कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो बच्चे देखो 4 भी चला गया, कोई किसी के नीचे नहीं आया, इसका मतलब पांचों के पांचों की स्थिति बदल गई। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन राइट होगा, पांचों अंकों की स्थिति जो है वो बदल गई है, इसलिए जी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। यदि संख्या 25 73 16 40 की सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन से क्रम में रखोगे, अवरोही क्रम में रखोगे बच्चे, तो रख देते हैं। चलिए देखो क्या, तो आपने उतारा 25 7 3 1 16 40, ठीक है। क्या कह रहा है
जो ये कहता है उस हिसाब से अवरोही में रखिए। तो कौन सा है, आप कहेंगे 7, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा है 5, फिर क्या है 5 और 4, 3, 2 और 0। ठीक है, तो देखो अब ये कह रहा है मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितनी ऐसी संख्या अंक हैं जो नहीं बदले हैं। तो देखो 2 हट गया, यहाँ से 5 हट गया, 7 हट गया, अलग अलग स्थान मिले ना सभी को, है ना जी। अच्छा, एक भूल गए थे हम, एक भूल गए थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 0। तो एक भी हट गया, सभी हट गए, लेकिन 0 अपने स्थान पे ही आया। इसका मतलब एक अंक ऐसा है जो अपरिवर्तित है। तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे एक अंक ऐसा है जो अपरिवर्तित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे ही आया जहां उसको आना चाहिए था। क्लियर, चले, क्या जवाब दिया, चलिए। यदि संख्या 36, 27, 59, 18 के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में रख दिया जाए, आरोही क्रम में रख दिया जाए बच्चे, है ना, तो क्या है 36, 27, 59 और 18। अब इनको सजाना है किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो आप जान ही गए होंगे अब तो, हाँ जी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 नहीं है 5 लिख दीजिए, 6, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, है ना, हो गया इसके नीचे, और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, 6 नहीं हुआ ना, वही तो, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, ये हो गया 1 2 3 6 7, 1 2 3 5 6 7 8 9। पूछ रहा है मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रही। तो देखो मिला लीजिए, कितने अपने स्थान से नहीं बदले हैं, तो बदल गया ना, सभी बदल गए। तो क्या जवाब देने वाले हैं आप लोग, तो आप कहेंगे 0 अपरिवर्तित रही, कितने की, पूछ रहा 1 की, 2 की, 3 की, तो मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहे, तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, देखिए ये हैं कितने डिब्बे हैं, 4 और 5। तो हम मान लेते हैं 5 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं। ठीक है, 5 डिब्बे में ये कह रहा है कि डिब्बा सी और डिब्बा ई को एक साथ रखा गया है, यानी कि जहां पे डिब्बा सी रखा जाएगा वहीं डिब्बा ई रखा जाएगा। ठीक है, ये एक साथ रखने जाने वाले हैं। आगे कह रहा है लेकिन डिब्बा ए को इन दोनों में से किसी भी डिब्बे के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। ए को इन दोनों के ना तो ऊपर रखा गया है ना इनके नीचे रखा गया है। समझ गए बात को, डिब्बा बी को डिब्बा सी के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है, डिब्बा बी को डिब्बा सी के तीसरे स्थान पर रखा गया, माना डिब्बा बी को सी के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तीसरे स्थान पर रखा गया, रख गया 1 2 3। आगे कह रहा है डिब्बा डी और डिब्बा ई के बीच केवल एक डिब्बा है, डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में केवल एक। अब सी के ना तो नीचे ए रखा जाएगा ना ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए इसने क्या कहा, डी और ई के बीच में, तो ई को रख देते हैं, एक व्यक्ति हो गया इसके बीच में, कौन बचा, सी और ई एक साथ हो गए ना, डी हो गया, बी हो गया, ए को यहाँ पे रख देते हैं, ए हो गया।
कह रहा है कि कौन सा डिब्बा ठीक मध्य में रखा गया है। ठीक मध्य में कौन सा डिब्बा रखा गया है? तो बच्चे डी रखा गया है। कौन सा रखा गया है? डी रखा गया है। क्या जवाब दिया आप लोगों ने, ये बता दीजिए। 6 दोस्त हैं PQRMNO, एक साथ एक क्लास टेस्ट की तैयारी करते हैं और प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। केवल 3 दोस्तों को R से कम मिलते हैं। कितने दोस्त हैं? ये देखिए 6 दोस्त हैं बच्चे। कितने दोस्त हैं? 6 दोस्त हैं। 1 2 3 4 5 6 दोस्त हैं। अब कह रहा है इन 6 दोस्तों में केवल 3 दोस्तों को R से कम मिलते हैं। R से कम मिलते हैं अंक, तो R यहाँ पे रहेगा। 3 दोस्तों को इससे कम मिले, 1 2 और 3। क्लियर जी। आ गया ये। N को केवल एक दोस्त से कम मिले हैं, एक दोस्त से कम प्राप्त हुए हैं N को। N इसका मतलब यहाँ पे आने वाला है क्योंकि केवल एक से कम मिला है उसको। आगे P और M के अंकों के बीच केवल 0 के अंक हैं। P और M के अंकों के बीच में, अब P और M माना P और M के बीच केवल 0 के अंक हैं। किसे सबसे ज्यादा अंक प्राप्त होते हैं? अब कौन बच गया? Q। तो Q को सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए, इसका मतलब Q को सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अब देख के बताइए। अब बताइए जी। हाँ जी, Q रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। Q हो गया। N को उससे कम मिला। R के बाद में 3 लोग हैं जी। P है, O है और फिर M है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। जवाब आपको मिल गया होगा। देखो 6 दोस्त हैं JKLMNO। कह रहा है कि एक कक्षा में ये क्या करते हैं? दौड़ में हिस्सा लेते हैं और कोई ज्यादा तेज दौड़ता है, कोई धीरे, यानी एक दौड़ेगा कछुआ की चाल और एक दौड़ रहा है खरगोश की चाल। पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा या सबसे कम कौन दौड़ता है। चलिए देखते हैं। तो कितने हैं? 6 हैं। एक 2 3 4 5 6 हैं ये। ठीक है, 6 दोस्त हैं। अब दौड़ में भाग रहे हैं। कह रहा है कि दौड़ के दौरान N की चाल M से अधिक है। N की जो चाल है वो M से अधिक है। अब इसका मतलब है कि ये अधिक है। ठीक है, किंतु L से कम है। L से कम है, L आगे आ गया। ठीक जी। उसके बाद में कह रहा है कि M की चाल J से कम है। M की जो चाल है ये किससे कम है? J से कम है। J इससे आगे आ गया। J से कम किंतु O से अधिक है। किंतु O से अधिक है। ठीक है, M की चाल किससे? J से तो कम है लेकिन O से अधिक है। आगे कह रहा है K की चाल L से अधिक है। K की चाल L से अधिक है। K की चाल किससे? L से भी अधिक है। इधर एक और बढ़ गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन खत्म कर देंगे। आगे आए जी। अब हमारे पास में आ जाता है कौन सा? J की चाल L से कम थी। J की चाल किससे कम थी? J की चाल L से कम थी। तो J की चाल L से कम है जी, तो L से कम है तो पीछे ही रहने वाला है। आ गया ये। इन 6 छात्रों में किसकी चाल सबसे अधिक है? तो अगर सबसे अधिक की बात करते हैं तो सबसे अधिक किसकी है? K की है, क्योंकि J की चाल किससे कम है? L से। इसने पहले ही बता दिया कि J की चाल L से कम थी, तो L इससे ज्यादा दौड़ता है। इसका मतलब जो क्रम बनने वाला है वो किस तरह से बना? तो आप कहेंगे कि इधर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चाल किसकी रहेगी? आप कहेंगे K की रहेगी। सबसे ज्यादा चाल किसकी? K की। ठीक है जी। अब यहाँ पे मायने नहीं रख रहा है। अब ये था M से छोटा कौन था? M से छोटा O था और J इसके पास में ही आ गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी के लिए पूछा था, क्या हो गया है? K हो गया है। क्या हो गया बच्चे? K हो गया है। ठीक है ना। N और J को आप यहाँ पे भी रख सकते हो। N और J को यहाँ पे रख लीजिए क्योंकि ये दोनों स्थितियां इस तरह ही थी।
तो यहाँ पे क्या था, ओ था आपका, और ये वाला आप हटा लेंगे। तो इस तरह से भी आप अपना देख सकते हैं और इसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि अब वो वहीं बैठा दिए। सबसे अधिक का बताना था, कौन है सबसे अधिक में, के है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। 60 डिब्बे हैं, 60 डिब्बे हैं। अब कह रहा है कि ये इस क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। तो 60 डिब्बे हैं, 60 डिब्बे बनाइए पहले। कितने बनाइए, 60 डिब्बे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 60 डिब्बे हैं। आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, आर के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। आगे कह रहा है एस क्यू के ठीक नीचे है, एस क्यू के ठीक नीचे है। फिर कह रहा है वी टी के ठीक नीचे है, पी क्यू के ठीक ऊपर है, एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, एस एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, एस ऊपर से 1 2 3, 1 2 3 ऊपर से तीसरा डिब्बा हो गया। अब कह रहा है एस क्यू के ठीक नीचे है, एस क्यू के ठीक नीचे, क्यू के ठीक नीचे है, ठीक है। फिर आगे पी क्यू के ठीक ऊपर, पी जो है क्यू के ठीक ऊपर है, क्यू के ठीक ऊपर हो गया। क्लियर समझे, आगे आ जाइए। अब कह रहा है वी टी के, वी टी आर के ठीक नीचे नहीं है, टी जो है आर के ठीक नीचे नहीं है, टी यहाँ पर नहीं है, टी कहाँ पर नहीं है, टी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे होगा। और वी टी के ठीक नीचे है, वी टी के ठीक नीचे है, टी के ठीक नीचे है, इस तरह से। अब यहाँ पे कौन बचा, उसको रख देते हैं, तो रख दीजिए। कौन बचेगा देखते हैं, पी क्यू आर एस टी यू, यू बचा, यू को रख देते हैं। अब पूछ रहा है नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है, नीचे से तीसरा डिब्बा, तो 1 2 और तीसरा डिब्बा, नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है, तो यू है। कौन सा डिब्बा बच्चे, यू है, इसका मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझे बात को जी, समझे बात को कि नहीं समझे, ये बताइए। यू हो जाएगा, हाँ। किस क्रम में रखा बच्चे, पी क्यू एस आर यू टी वी, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, सही है, यू होगा, कोई भी परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ए बी एस शब्द दिया हुआ है, कह रहा है अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ठीक है। ऐसा सवाल आता है तो कैसे करना, हाँ, हर टाइप का सवाल आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है जी। देखो शब्द है आपका ए बी एस ई एन टी, ठीक है। अब यहाँ पे पता लगाना है ऐसे इनके बीच में कितने अक्षर हैं जिन्हें वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं तो उसी क्रम में रहते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, है ना, ये क्रम है। तो इसी क्रम में जो मिल जाए हमको बीच में, चाहे अब यहाँ पे देखो जैसे ए है, अब इसकी जगह पे यहाँ पे चाहे भले हम क्या रख दें, यहाँ पे रखें एफ, यहाँ पे रख दें जी, यहाँ पे रख दें के, है ना, और यहाँ पे रखा होता ई, तो माना ये एक शब्द है, ठीक है। अब बस ये यही पूछ रहा है, तो आप जब ABCD बोल के देखिए, इसमें ABCDE, यानी ए और ई के बीच में उतने ही शब्द आ रहे हैं जितना वर्णमाला में आने चाहिए, यही पता लगाना है, ठीक है। तो देखो ए बी तुरंत आ गया, वर्णमाला में ए बी तुरंत आता है, बाकी आप कितना जोड़ लगा लीजिए, इसमें और कुछ मिल ही नहीं रहा, ABCDEF, है ना, NOP ऐसे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब एक जोड़ा ऐसा है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला का उतना ही गैप है जितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा बच्चे, ए ऑप्शन। आप लोगों ने क्या जवाब दिया,
बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट जवाब है। अगला सवाल देखो, क्या सवाल दे रखा है? शब्द है SASANITY, ठीक है जी। इसने बताया हमें कि जो स्वर है, जो स्वर दे रखे हैं, जो स्वर दे रखे हैं उसमें अगला अक्षर बताना है, यानी एक जोड़ना है, और जो व्यंजन दे रखा है उसमें उसका पिछला अक्षर बताना है, यानी एक माइनस कर दीजिए, ठीक है। जहाँ पे कह रहा है कि अगले अक्षर को लिखिए, इसका मतलब एक जोड़ना है, और जहाँ कह रहा है उसके पिछले अक्षर को लिखिए, इसका मतलब एक घटाना है, यही तो है जी। तो स्वर क्या होते हैं? तो आप कहेंगे ए होता है, तो ए में एक जोड़ना होगा, इसका मतलब बी आ जाएगा। आई में एक जोड़ना होगा, इसका मतलब जे आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी में से घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? आप कहेंगे आर आ जाएगा। एन में से एक घटाइए, क्या आ जाएगा? पिछला अक्षर जाना है ना, एम आ जाएगा। पी में से एक घटाइए, क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। वाई में से एक घटाइए, कितना आएगा? एक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ और भी कह दिया है सवाल ने, आगे कहा ये सभी बदल दिए, ठीक है, सभी बदल दिए जाते हैं। फिर कह रहा है यदि इस प्रकार बने अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि जो एबीसीडी जिस क्रम में आती है उस क्रम में रख दिया जाए, तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथा होगा? तो पहले जो एबीसीडी में पहले आता है उसको रखना है। तो पहले कौन सा आएगा? आप कहेंगे बी, ठीक है। BCDEFGHI और जी, ठीक है। जे के बाद में क्या आएगा? तो आप कहेंगे KLM आएगा, ठीक है। NOPQR आएगा, S आएगा, TUVWX आएगा, ठीक है। इस तरह से आएंगे। अब इसने यहाँ पे कहा तो बताइए कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथा, बाईं ओर से, तो ये साइड बाएं है, ठीक है बच्चे, और ये वाली साइड क्या है? तो आप कहेंगे ये दाएं है, ठीक जी। तो बाएं से पूछ रहा चौथा, तो 2 3 4, चौथा अक्षर कौन सा मिला आपको? आप कहेंगे आर मिला। क्या जवाब दिया आप लोगों ने? क्या मिला? आर, ठीक है जी। चलो कहाँ पे है? डी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। क्या शब्द दे रखा है? शब्द को उतारिए। शब्द दे रखा है ROASTERS, ठीक है जी। अब ये कह रहा है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में रहते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो देख के बताइए मुझे क्या पता चल रहा है। वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, उसी क्रम में रखे हुए हैं, कौन सा हो जाएगा जी। चलो तो कैसे गिनते हैं? तो ए के बाद BCDE, ए के बाद ABCD, नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। RS, आर तुरंत आ गया, RS, ठीक है। RST, आप ऐसे बोलते RST, ऐसे बोलते ना, तो इसका मतलब एक ये हो गया, ठीक है। एस के बाद टी आता है, एक ये हो गया। कितने हो गए? 1 2 और 3, तीन ऐसे अक्षर हो गए, लगा दीजिए। कितने हो गए? 3 ऐसे अक्षर हो गए जो वर्णमाला क्रम में रखे हुए हैं। तो क्या जवाब रहेगा आपका? जी बिल्कुल 3 हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है। ये साइड बाएं है, ठीक है, ये वाली साइड बाएं, और ऐसे गए और ये दाएं। यदि इनमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षरों से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? तो इनको बदलना है पहले नए शब्दों में। तो पहले रख देते हैं NAT, ठीक है, फिर है PAL, फिर क्या है COT, फिर क्या है 10, इस तरह से, ठीक है, हो गया 4।
कह रहा है सभी को बदल दीजिए अगले से, है ना। प्रत्येक शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला उसके बाद आने वाले, तो एन के बाद में क्या आएगा ओ, ए के बाद में क्या आएगा बी, पी के बाद में क्या आएगा यू, ठीक है। पी के बाद में क्यू, ए के बाद में बी, एल के बाद में क्या आता है एम, सी के बाद क्या आता है डी, ओ के बाद क्या आता है पी, पी के बाद क्या आता है यू, पी के बाद यू, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, ठीक है। इसमें पूछ रहा है तो बताइए ऐसे कितने शब्द निर्मित हुए हैं जिनमें कोई स्वर नहीं है, जिनमें कोई स्वर नहीं है, ये पूछा। तो स्वर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ढूंढ लेते हैं। आप कहेंगे यहाँ पे स्वर है ओ है, आप कहेंगे यहाँ पे स्वर है यू है, आप कहेंगे यहाँ पे स्वर है यू है, ठीक है। ओ भी है, यू है, ओ है, यू है, लेकिन क्यू बी एम इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो आप कहेंगे कितने शब्द निर्मित हुए जिनमें कोई स्वर नहीं है, तो आप कहेंगे एक, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। क्या जवाब दिया आप लोगों ने, क्या जवाब दिया जी, बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, दिक्कत आती है तो इस तरह से आपके सवालों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।